वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमारा ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। और हम लोग जो है क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का चैप्टर 10 का हम लोग बना रहे हैं, सम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कीजिए, चाहे वो अकेडमिक लेवल की बात कीजिए। तो ये जरूरी नहीं कि आप अगर जो एकेडमिक लेवल में जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो ये बस यहीं तक आपका काम आएगा, नहीं, बल्कि अगर आप आगे चल करके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उसमें मैथ्स रहेगा तो मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस जरूर रहता है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। और पेज नंबर आपका क्या है, 175 को ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हम लोग पेज नंबर 176 से शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ बुक भी ओपन कर लीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, लेकिन बुक ओपन करके रखिए सामने में और साथ में कलम और कॉपी भी लेकर के बैठिए। मैं जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ अपने कॉपी में आप उतारते जाइए, फिर दोबारा एक बार फिर से वीडियो देख करके उसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले देख लीजिएगा याद से जरूर से। ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट 4 वीडियो आप लोगों के लिए आसान लगेगा, तभी आप लोगों को मैथ समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये हमारा जो चैनल है बहुत ज्यादा मैथ्स में हेल्प करने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 वीडियो अपना। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक का मैं सॉल्व कर चुका हूँ, पेज नंबर 175 में देखिएगा इंग्लिश वर्जन का बुक में। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि हमने कहा भी पहले आप लोगों को पहले वाली वीडियो में कि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, तो आपसे मैथ्स नहीं बनेगा। पहला तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक का सम बना रहे हैं अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ फार्मूला है तो फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद हो गया उसके बाद सवाल जो बनाने जा रहे हो वो सवाल समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम लोग सवाल समझते। सवाल में क्या कह रहा, माई एल्डर सिस्टर हैज बॉट एन अम्ब्रेला। मेरी बड़ी बहन ने एक अम्ब्रेला खरीदा, कहाँ से, फ्रॉम अरुण अंकल शॉप, अरुण अंकल के दुकान से। कितने में बोलिए, तो 255, 255 रुपए में। कितने में, 255 में। इफ अरुण अंकल गेव 15% डिस्काउंट, अरुण अंकल ने क्या किया, उन्हें ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर 15 यानी मार्केट प्राइस लिखा हो, सॉरी, मार्केट प्राइस पर 15% का डिस्काउंट मिला। मतलब मार्केट में जो है जितना भी दाम है हर जगह, मान के चलिए आप एक दुकान गए और आप अम्ब्रेला खरीदने गए, हर दुकान में आपने जो गया तो हर दुकान में जो जिस अम्ब्रेला को आपने पसंद किया, जिस छतरी को आपने पसंद किया, हर जगह वो सेम दाम था। लेकिन आप अरुण अंकल की दुकान में अगर गए तो क्या हुआ, आपको वो जितना मार्केट प्राइस था उससे आपको 15% डिस्काउंट में देने के बाद यानी 255 में आपको मिला। मतलब ये डिस्काउंट करके, इसमें 15% क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट करके आपको कितने में मिला, 255 रुपीज में। तो सवाल यहाँ पर है कि लेट अस राइट आफ्टर कैलकुलेशन द मार्केट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मार्केट प्राइस पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या कीजिएगा, मार्केट प्राइस को आप लेट कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सम को बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द मार्केट प्राइस बी रुपीज एक्स। यहाँ पर मार्केट प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला भी लिख सकते थे, लेकिन शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, लेट द मार्केट प्राइस बी रुपीज एक्स। हमने मार्केट प्राइस का मान लिया अम्ब्रेला का 100 रुपीज मान लिया। ठीक है, मतलब हर जगह दाम 100 रुपीज है, तो इसमें 15% माइनस करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज सीखिएगा, क्योंकि देखिए आपको सीखना है। हम जो मैथ्स पढ़ाते हैं उसमें मैथ्स में आपको अगर कुछ ट्रिक रहेगा या कुछ लॉजिक रहेगा तो आपको उसको सीखना रहेगा, यानी उसको प्रैक्टिस कर करके आपको याद कर लेना है, अपने मेमोरी में, यानी उसको रख लेना है, उसको मेमोराइज कर लेना है। क्या है, तो मान के चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक क्या है प्राइस, अम्ब्रेला का मार्केट प्राइस एक्स है, इसमें से 15% डिस्काउंट करना है इसमें से। तो डिस्काउंट करने का तरीका क्या है, माइनस लिखिएगा 15% ऑफ एक्स, एक्स का ना 15%, ये हो गया डिस्काउंट करने का तरीका, मतलब सॉरी माइनस करने का तरीका, यानी आपका डिस्काउंट निकालने का तरीका। तो आप एक्स में से 15% माइनस कीजिएगा, तो जो डिस्काउंट करने के बाद कितना दाम आया, सवाल में कह रहा है 255 रुपए में मिल रहा।
ठीक है, ये 255 रुपीज के बराबर होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार समझिए। ये माई एल्डर सिस्टर, मेरे एल्डर सिस्टर ने एक अम्ब्रेला खरीदा अरुण अंकल की दुकान से 255 में। अरुण अंकल ने क्या किया, उन्हें 15% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस से। सवाल है कि मार्केट प्राइस में उसका था अम्ब्रेला का दाम क्या था। ठीक है, तो अब हमने मार्केट प्राइस को एक्स मान लिया अम्ब्रेला का। अब इसमें माइनस करना है, यानी 15% देखिए माइनस करना है। ओरिजिनल प्राइस यानी मार्केट प्राइस एक्स है, तो एक्स में से मैंने 15% माइनस करने का तरीका यही, एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 255। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स रहेगा माइनस 15 और एक्स मिल करके क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। 255 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका 100 और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100x में से 15x माइनस होगा तो क्या होगा आपका 85x बाई क्या हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू 255। फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 100 और x मिलकर के 100x। मैंने कहा एलसीएम निकालने का ये डायरेक्ट तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर माइनस रहेगा तो माइनस कीजिएगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस। तो 100 और x मिलकर के 100x, 100x में से 15x जाएगा तो क्या होगा 85x बाई 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x को होल्ड कर देंगे, 255 ऐसे ही रहेगा और क्या होगा, ये फ्रैक्शन वाला नंबर को x क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x को मैंने होल्ड किया तो फ्रैक्शनल नंबर जब मल्टीप्लाई में रहता है जब उस तरफ जाता है तो पलट जाता है। क्या हो जाएगा 100/85 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 का टेबल से हम इसको काट रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कितना कैरी हो गया 3, 5 7 जा 35। ठीक है, 5 एक कम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 से 35। यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर देखिए 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 300। मार्केट प्राइस कितना था 300 है ना। 15% डिस्काउंट का मतलब समझिए, 15% डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 में 15 रुपए, 100 में 15 रुपए। तो उसका मान के लिए रियल जो दाम था मार्केट प्राइस कितना था 300 रुपए था, तो 100 में 15 रुपए तो 200 में कितना हो जाएगा बोलिए तो 30 रुपए, 300 में 45 रुपए। तो देखिए आपका इसमें 300 में 45 रुपए माइनस किए 255 में आपको छाता मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट करने के बाद। तो मार्केट प्राइस क्या था अम्ब्रेला का 300 रुपए। तो लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, लास्ट में आंसर रिक्वायर्ड द मार्केट प्राइस ऑफ, जो लिखा हुआ है लिख देंगे ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लिखा हुआ तो अम्ब्रेला लिखिए, अम्ब्रेला लिख करके अगर यहाँ का जगह रहेगा कॉपी में तो लिखिएगा, वरना ऐसे रुपीस का साइन यहाँ नीचे लिख करके कितना होगा 300। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, माई फ्रेंड हैज बॉट अ स्टोरी बुक। मेरे दोस्त ने एक स्टोरी बुक खरीदा 25% डिस्काउंट में। मान के लिए अगर उसका 100 रुपए दाम था, 25% डिस्काउंट में उन्होंने खरीदा। ठीक है, आगे सवाल क्या है, ऑन रिटेन प्राइस। मान के लिए बुक का दाम जो है, बुक का प्रिंटिंग जो प्राइस था, बुक में लिखा हुआ क्या था, छपा हुआ क्या था 100 रुपए था। अब मेरा दोस्त उसको खरीदने गया तो 25% का डिस्काउंट मिला, यानी 100 में 25 रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, 25% का मतलब 100 में 25, तो यानी 75 रुपए में मिला। आगे, इफ ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस, अगर वो रिटेन प्राइस में अगर बुक को बेच दे तो लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोल रहा। देखिए यहाँ पर सिंपल वे में अगर स्टूडेंट समझेगा तो वो फौरन बोलेगा 25% सर फायदा होगा। जैसे एक मिसाल के तौर पर आप समझिए, अपने आप को शॉपकीपर समझिए, आपका एक किताब का दुकान है, आप गए होलसेल से मार्केट से एक बुक लेकर के आए, तो बुक का दाम क्या लिखा हुआ था 100 रुपए लिखा हुआ, बुक का प्रिंटिंग प्राइस कितना 100 रुपए। तो आप जहां से लाइएगा वो तो आपको डिस्काउंट में देगा ना, तब ना आप यहाँ पर जो दाम लिखा हो उस दाम में बेचिएगा तो आपको फायदा होगा। वहां पर क्या हुआ 100 रुपए लिखा हुआ, आपको क्या किया वो 20% होलसेलर आपको क्या किया डिस्काउंट दे दिया, यानी आप 75 रुपए में लेकर के आ रहे। एकदम गौर से समझिए, 75 रुपए में लेकर क्या करके आपने दुकान में उसको लगा दिया। कोई कस्टमर आया बोला वो बुक चाहिए हमें, अब वो बुक निकाल करके उसको दिए, तो बुक का दाम क्या लिखा हो 100 रुपए, कस्टमर को क्या हुआ आप 100 रुपए में बेच दिए रिटेन प्राइस पे। तो कस्टमर, तो आपका फायदा कितना हुआ 25 रुपए। तो हम बोलेंगे कितना परसेंट का फायदा हुआ, तो आप बोलिए 25%। नहीं, गलत हो गया। देखिए कहां पर ट्रिक है, कहां पर आपसे भूल हो रहा है या कहां पर आपसे छूट रहा, आप इसको समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 25% के अलावा और कहीं पर नहीं कुछ है।
तो जब इस तरह का सवाल रहेगा, इसमें नंबर कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ 25% है, तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो एक्स नहीं लेट करके आप 100 लेट कीजिएगा, ठीक है, नहीं 100 को मानिएगा। आप मानिएगा रिटेन प्राइस क्या है बुक का रिटेन प्राइस को आप क्या मान लीजिएगा, एक्स सॉरी ₹100 मान लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या मान लेंगे हम लोग, लेट द रिटेन प्राइस ऑफ द बुक बी ₹100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, रिटेन प्राइस बुक का क्या मान लेंगे हम लोग, लेट द रिटेन प्राइस ऑफ द बुक बी ₹100 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25% दिया हुआ, इसलिए मैंने कहा सिर्फ अगर सवाल में परसेंटेज दिया रहेगा तो आप 100 मानिएगा, तो कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या हुआ, अब देखिए आप उस बुक को खरीद करके कितने में ला रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। मार्केट में गए, आपको क्या हुआ, 25% का डिस्काउंट दिया। 25% का मतलब होता है 100 में 25 रुपए, अगर रुपए की बात करेंगे। 15% का मतलब होता है 100 में 15 रुपए, 5% का मतलब 100 में 5 रुपए। तो यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा, और बुक का दाम क्या है, 100 रुपए है। आपने मान लिया, यानी हमने मान लिया या आपने माना, बात एक ही पड़ा। तो 100 रुपीज दाम है उसका और 25% डिस्काउंट मिला, तो आप कितना में बुक को खरीद करके ला रहे, आप कितना में ला रहे, आपका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ रहा, 75 रुपए पड़ रहा ना, पक्का। तो क्योंकि बुक में जो रिटेन प्राइस है वो लिखा हुआ 100 रुपए है, आप गए होलसेलर पब्लिशर के पास बुक को लाने के लिए, आपका किताब दुकान है, तो आप कहीं, आप तो किताब छापिएगा ना, आप किताब कहीं से खरीद करके लाइएगा, उसके बाद उसको बेचिएगा। तो आप उसको खरीद करके लाए, उसमें क्या हुआ, आप जहां से खरीद करके लाए वो 25% का डिस्काउंट दिया, तो बुक का दाम लिखा हुआ 100 रुपए, तो आपको 25% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 75 रुपए में खरीद करके लेकर के, लेकिन जो दाम था आप उतना ही में, मतलब जो रिटेन प्राइस था आप उतना ही में उसको बेचे, 100 रुपए में आप बेचे, तो प्रॉफिट क्या हुआ आपका, 25 रुपए का हुआ। अब यहाँ पर एक चीज समझा रहे हैं, पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपए है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 रुपए। आपका कितना का फायदा हुआ, 25 रुपए का फायदा हुआ। यहाँ पर एक चीज समझना है कि वहां जो दुकानदार आपको जो डिस्काउंट कर रहा है वो 100 रुपए पे डिस्काउंट कर रहा है 25%, तो आप 75 रुपए में खरीद करके ला रहे हैं। आप 75 रुपए में खरीद करके लाए, देखिए आपका उसमें पैसा कितना लगा, पूंजी आपका कितना लगा उस बुक में, पूंजी आपका यानी आपका पैसा कितना लगा, 75 रुपया लगा। वो डिस्काउंट दिया ठीक है, लेकिन आप 75 रुपए उस बुक में इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट कितना मनी आपका, 75 रुपए, और कमा रहे आप कितना, 25 रुपए, नहीं 75 में आप 25 कमा रहे, 100 पे 25 नहीं कमा रहे, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा। फिर से समझिए, आप जो है 75 रुपए पे 25 रुपया कमा रहे हैं, वहां पर आपको 100 रुपए पर वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप 75 में 25 कमा रहे हैं, 100 में 25 नहीं कमा रहे। 100 रुपए पे अगर 25 रुपए कमाए, आप 100 रुपए में बुक को खरीद करके नहीं ला रहे, आप बुक को कितने में खरीद करके ला रहे हैं, 75 रुपए में खरीद करके ला रहे, 75 रुपीज में, तो यानी आपका 25 रुपए का फायदा हो रहा है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड, देखिए अभी निकालेंगे हम लोग रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज। तो फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 25 रुपए का हुआ, कितना में, 75 में हुआ, ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। 100 पे होता तो 25% होता, 25 से काट दिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है, या इससे भी काट सकते, तो 25 चौके कितना हो गया, 100, तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 3%। अब इसको रफ में डिवाइड कर दिए, डिवाइड तो आता ही करने आप लोग को, 3 से 100 को डिवाइड कीजिए, तो 3 3 जा 9, एक बचा 0, 3 3 जा 9, 1 आया तो 1 ऊपर और 3 नीचे, तो आंसर क्या होगा आपका 33 एंड 1/3%, ये हो गया आंसर। वेरी इजी ना, कितना आसान है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, इस वीडियो का आखिरी सम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए पहले। नियामत चाचा हैज बॉट 150 एग्स, नियामत चाचा 150 अंडा खरीद करके लाए, क्या रेट था, 5 रुपीज ईच, यानी हर एक अंडा का दाम 5 रुपए, यानी 5 रुपीज ईच, एक अंडा उनको कितना 5 रुपए का पड़ा, और वो कितना अंडा खरीद करके लाए 150। तो क्या मतलब इसका हुआ, सवाल समझिए। तो इसका मतलब 9 नंबर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ नहीं देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ
150x। देखिए इजी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 150x, 150 अंडा खरीद करके लाए। मान के चलिए आप का एक अंडा का दुकान है, हमने क्या कहा, जब भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो आप सोचिए कि आप शॉपकीपर है, आप गए मार्केट में 150 अंडा खरीद करके लाए, कितना करके, 5 रुपए करके एक अंडा पड़ा, टोटल कितना आपने इन्वेस्ट किया, कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 रुपए से 150 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 15 पचे 75, मतलब 750, 750 रुपये आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, हो गया, आप लेकर के आ गए दुकान में। अब क्या हुआ आगे देखते हैं हम लोग। बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप, शॉप में लाने के बाद, दुकान में लाने के बाद, ही सॉ, उसने देखा, किसने देखा, नियामत चाचा ने, मान के लिए आपने देखा, क्या देखा, 8 eggs आर ब्रोकन, 8 अंडा जो है टूटा हुआ है, एंड 7 eggs आर रूटेन, और 7 अंडा जो है वो सड़ा हुआ निकला। क्या हुआ, मार्केट से आप 150 अंडा खरीद के लाए 750 रुपए में, लेकिन क्या हुआ, उसमें से लाने के बाद आपने ये देखा कि 8 अंडा जो है टूटा हुआ है और 7 अंडा जो है आपका सड़ा हुआ है, तो 8 और 7 15, 15 अंडा मतलब बेकार हो गया। तो आपके पास बचा कितना, टोटल आपने कितना 150 एग्स लाया, तो आपके पास कितना बचा, 135 अंडा बचा, 15 अंडा तो बर्बाद हो गया ना। ठीक है, आगे देखिए क्या है तब। इफ ही सेल्स ईच एग एट ₹6, अब क्या कर रहे हैं आप, एक अंडा को आप 6 रुपए करके बेच रहे, तो अंडा है कितना ओरिजिनल, आपको बेचना कितना पीस है, 135 पीस, 150 पीस नहीं, जिसमें से 7 पीस क्यों, क्या हुआ, 7 पीस आपका सड़ा हुआ निकला और 8 पीस क्या हो गया, टूट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ऑफ 135x लिख करके क्या करेंगे, ₹6 इंटू क्या होगा 135, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 6 कम 6, 6 तो 8, 810 रुपए में आपने अंडा बेचा। खरीद कर कितना लाए, टोटल 750 रुपए लगा, उसके बाद जो भी सड़ा निकला टूटा निकला सबको बात देने के बाद जो फ्रेश अंडा आपने बेचा टोटल 810 रुपए। वेरी इजी ना, यानी यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप 750 में खरीद करके ला रहे हैं और 810 में क्या कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, यानी क्या हो रहा है आपका, अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 60 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, सवाल आगे क्या कह रहा, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट, लेट अस कैलकुलेट एंड राइट, मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना, राइट मतलब कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, इजी है, सब बन गया। तो अब आपसे आप भी खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे कंप्लीट कर दे रहा हूं। देखिए तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आपका 810 रुपए है और कॉस्ट प्राइस कितना है 750, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, बोलिए तो 60 रुपए आएगा। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 750 है ना, इंटू 100%। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहां से देखिए आपका 1010 कैंसिल, 25 का टेबल से हम काट दे रहे, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी 4 दूनी 8, 8% का फायदा हुआ, ये हो गया आंसर। बहुत आसान था ना। तो ये हमारा पार्ट 4 वीडियो था। इसी तरीके से पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 करके हमारा वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आता रहेगा वक्त वक्त पर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपका सिर्फ 9 के लिए नहीं है। मैंने बार बार कहा है, हर वीडियो में मैं कहता हूँ ये आपका 10 में भी काम आएगा, यही चैनल आपका 11 12 में भी काम आएगा, यही चैनल आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी काम आएगा, यही चैनल आगे चल करके आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काम आएगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिए और खूब खूब अपने दोस्तों को और साथियों को हमारा चैनल को शेयर कीजिए। बताइए हमारे वीडियो के बारे में, हमारे चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि वो भी जुड़ सके और उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज का ये वीडियो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। बाय।